अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर्स जो हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। सिर्फ एक पेपर रह चुका है आप लोगों का बायोलॉजी का, और उसके बाद फिर आप लोगों ने पूरी की पूरी अपनी तवज्जो जो है वो एनएमडी कैट और नम्स की टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर मरकूज करनी है। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा कि एनएमडी कैट के बाद का जो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला है वो क्या होगा। यानी आपने एंट्री टेस्ट दे दिया, तो एंट्री टेस्ट देने के बाद जाहिर सी बात है आपने अप्लाई करना है फॉर अ स्पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एग्रीगेट यानी कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, वो क्या फार्मूला है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये वीडियो बेसिक तौर पे आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, गाइड करेगी। देखें, अगर हम बात करते हैं पीएमसी के अकॉर्डिंग, अगर हम डिवीजन देखें, यानी आप कह रहे ना कि परसेंटेज डिवीजन देखते हैं एग्रीगेट कैलकुलेशन फार्मूला के अंदर, तो 10% मैट्रिक होता है या उसके इक्विवेलेंस ओ लेवल जैसे हम कहते हैं, ठीक है। 40% हमारा एफएससी के मार्क्स होते हैं, या इसके इक्विवेलेंस यानी कि ए लेवल हमारे पास आ जाएगा। और जो हमारे पास 50% है रिमेनिंग एग्रीगेट का, वो भी तौर पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। और जो ओवरसीज होते हैं जाहिर सी बात है फिर वो सैट देते हैं या एम कैट देते हैं, तो उनका भी 50% ही जो है वो लिया जाता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि डिवीजन है आपकी, और इस तरह से आपका टोटल एग्रीगेट यानी मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, यानी ये तो मैंने आपको बता दिया परसेंटेजेस के एतबार से कि एग्रीगेट के हवाले से किस तरह की डिवीजन होती है डिफरेंट मार्क्स की आपकी। अब हम देखते हैं फार्मूला कि किस तरह से आप 10% कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मैट्रिक या ओ लेवल के मार्क्स में से, कितने किस तरह से 40% कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से 50% आपने कैलकुलेट करना है अपनी एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से। तो फार्मूला जो आपको इस वक्त दिख रहा है ये आपको शो कर रहा है कि किस तरह से आपने 10% अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है फ्रॉम योर मैट्रिक मार्क्स, ठीक है। अब टोटल आपके मार्क्स ऊपर आएंगे, ऑब्टेन मार्क्स जो आपके हैं मैट्रिक के अंदर, या अगर इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस से मुराद ये होता है कि आपने ओ लेवल किया तो आपका इक्विवेलेंस होगा, तो उसके मार्क्स टोटल ऑब्टेन मार्क्स उसके डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ आपका जो मैट्रिक है वो, या जो इक्विवेलेंस के टोटल मार्क्स थे, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपके पास परसेंटेज ऑफ मैट्रिक या इक्विवेलेंस मार्क्स आ जाएगी। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तो ये 10% आ जाएगा आपके मैट्रिक में से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपने एफएससी के मार्क्स का जो है जो आपकी 40% है वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल ऑब्टेन मार्क्स जो आपके हैं या फिर एफएससी में या फिर आपके ए लेवल इक्विवेलेंस के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ एफएससी, और या फिर जो है आपका जो इक्विवेलेंस है, ठीक है, उसके टोटल मार्क्स, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 ताकि आपकी परसेंटेज आ जाए, और उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.4, तो फिर आपका जो है 40% आ जाएगा एफएससी के मार्क्स में से। इसी तरीके से आपके जो एंट्रेंस मार्क्स हैं, एंट्रेंस टेस्ट के जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, वो या सेट आपने दिया हुआ, अगर आप ओवरसीज हैं, मतलब बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सेट 2 दिया होगा या एम कैट दिया होगा। इनके मार्क्स जितने भी हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या आपकी परसेंटेज आ गई है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50% आपका एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से जो मार्क्स आपके थे उसमें से आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी आगे मार्क्स की हवाले से जो डिवीजन थी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है कि किस किस तरह से आपने निकालनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि अगर आपके मार्क्स इतने हों तो आपका एग्रीगेट कितना बनेगा, और उससे उसकी इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी कि किसी स्पेसिफिक, यानी मैट्रिक के मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, एफएससी के मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, एंट्री टेस्ट कितना आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में 992 मार्क्स हैं, ठीक है। सो 992 मार्क्स आउट ऑफ 1100 हैं, तो हम ये एक पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है जो यहाँ पर इस वक्त हमारे सिस्टम में रहकर जो है, हम कहते हैं कि अपने जो भी आप कह लें कि क्या कहते हैं मैट्रिक और एफएससी जो हमारे सिस्टम से किया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो पंजाब के पाकिस्तान की जो बोर्ड है, ठीक है, उनसे किया हुआ है, तो 1100 टोटल मार्क्स होते हैं मैट्रिक के अंदर। सो 992 अगर लेट्स सपोज उसके मार्क्स हैं, तो आप उसको डिवाइड करेंगे विद 1100, मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी। इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 9.0181, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज आपकी मार्क्स जो है वो 980 हैं एफएससी के अंदर, इसको आप डिवाइड करेंगे विद 1100, मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी एफएससी की, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद 0.4 ताकि आपका 40% आ जाए एफएससी के मार्क्स में से, ठीक है।
इस तरीके से लेट्स सपोज अब चूंकि 210 हो गए ना आपके मार्क्स, क्योंकि आपका 10 जो है वो एमसीक्यूज आपके क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग में से भी आएंगे, तो 210 आपका टोटल मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम के एनएनडी कैट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपने 192 मार्क्स सिक्योर किए हैं लेट्स सपोज, ठीक है, तो 192 डिवाइडेड बाय 210 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद 100 तो परसेंटेज आ जाएगी। 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा कि 50% आ जाएगा, जो कि है 45.7142, ठीक है। आप इन तमाम के तमाम जो भी आपने 10% निकाला मैट्रिक का, एफएससी का 40% और एंट्रेंस टेस्ट का आपने 50% निकाला है, इन सबको आप ऐड करते हैं तो टोटल कलेक्टिव आपका जो आप कह लें एग्रीगेट बनेगा दैट विल बी 90.6870, ठीक है। ये आपका टोटल एग्रीगेट है, ये आपका मेरिट है, ठीक है। इस पर बाद में बात करूंगा कि ये अच्छा है बुरा है क्या हो, किस तरह से आपने जो है इसको इंप्रूव करना है, जो भी है, ठीक है, वो लास्ट में बात करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल हम एक फॉरेनर स्टूडेंट जो है, ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट जो है उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, और उसमें जो है जाहिर सी बात है उसने ओ लेवल या ए लेवल किया होगा, ठीक है, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंस मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो लेट्स सपोज के 812 हैं आउट ऑफ 900, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होगा विद 100 और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 9.0222 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ए लेवल उसने किया, उसके इक्विवेलेंस वो बनवाएगा, और इस तरीके से 925 लेट्स सपोज के इक्विवेलेंस मार्क्स बने आउट ऑफ 1100, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 और 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आपका आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर जो है आपने सेट दिया है, ठीक है, तो लेट्स सपोज आगे 2100 आपके जो है वो मार्क्स हैं आउट ऑफ 2400, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद 100, ठीक है, और उसके बाद 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 50% इसका आ जाए, तो लेट्स सपोज आ रहा है 43.7500, ठीक है। इन तमाम को आपने ऐड करना है तो कलेक्टिव वे में आपकी जो एग्रीगेट बन रहा है वो है 86.4085 आपका एग्रीगेट बन रहा है। अब मैं आऊंगा कि ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने एग्रीगेट यानी कि मेरिट अपना कैलकुलेट करना है फॉर द एडमिशन इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली अब आपके हाथ में क्या है, यानी आप किस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना मेरिट जो है वो बना सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। लास्ट टाइम अगर क्लोजिंग मेरिट की बात की जाए तो वो हम कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट भी किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो वो 87-88% के अराउंड गया, ठीक है, यानी इस तक था। और लाहौर की बात की जाए तो ये 93% के अराउंड था, 92-93% पे क्लोज था लाहौर में जो है एडमिशन के एतबार से, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और अब अगर हम अब देखें, मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे जो एग्जांपल थी उसमें एफएससी के मार्क्स 992 और 980 एफएससी के मार्क्स और 192 जो हैं एंट्रेंस मार्क्स थे। टोटल एग्रीगेट जो मेरा बना था वो 90.687 है, और ये एक अच्छी एग्रीगेट है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस एग्रीगेट के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लें तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखें आपके एफएससी के पेपर्स ऑलमोस्ट एंड पर हैं, इनके सिर्फ एक बायोलॉजी का पेपर रह चुका है आपका, ठीक है। मैट्रिक के आपके पेपर्स ऑलरेडी हो चुके थे तो उसका आपके पास जो है रिजल्ट ऑलरेडी मौजूद है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। एफएससी में भी सिर्फ आप पूरी जान मार सकते हैं, सिर्फ आपका बायोलॉजी का पेपर रह चुका है, उसमें आप मार सकते हैं, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं कि जो आपने ऑलरेडी समझने कर ली हुई हैं, ठीक है। अब जो चीज आपके पास प्रेजेंट है जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज एग्रीगेट कैलकुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है आपका एंट्री टेस्ट, ठीक है। यानी अगर आप पूरी जान मारते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर तो आप 50 में से मैक्सिमम जो है पॉइंट सिक्योर करते हुए अपना एग्रीगेट जो है वो ओवरऑल अच्छा बना सकते हैं, 92 प्लस कर सकते हैं, 93 प्लस कर सकते हैं। तो आपके पास गेम अभी आपके हाथ में है, आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने एग्रीगेट को 92 प्लस ले जाना है, 93 प्लस ले जाना है, या 90 प्लस ले जाना है, या उससे भी बिलो करना है, ठीक है। सो कहानी आपके हाथ में है, घरनी आपने है, और इसको अपनी फ्यूचर को, अपनी लाइफ को डायरेक्शन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप एंट्री टेस्ट के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म कर जाएं। और जहां तक बात है एंट्री टेस्ट की, तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी पेपर हो, कोई भी टेस्ट हो, अगर जो है आप के साथ यानी आपके पास कोई डायरेक्शन देने वाला आपको ना हो, ठीक है, आपको समझाने वाला, आपको गाइड करने वाला ना हो, तो डिफिकल्ट होता है कि उसको बेटर वे में जो है कंप्लीट किया जाए और उससे बेनिफिट लिया जाए और बेस्ट रिजल्ट जो है प्रोड्यूस किया जाए। तो गाइडर के तौर पे आप किसको ऑप्ट कर सकते हैं, किसको चूज कर सकते हैं, तो campus.p के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है कि जहां आपको जो है वो मेंटोर्स मिल सकते हैं कि जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने एंट्री टेस्ट में किस तरह से बेटर परफॉर्म करना है और किस तरह से जो है आपका अच्छा रिजल्ट आएगा एंट्री टेस्ट में, और किस तरीके से आप जो है वो अपनी एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। सो campus.p की बात की जाए तो 28 जुलाई से इनका एक सेशन
स्टार्ट हो रहा है NMD कैट नम्स का। और अगर आप चाहते हैं कि इसका हिस्सा बने सो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन करें। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या इसके ड्यूज़ हैं, किस तरीके से आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। अल्लाह हाफिज़।